नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं न्यूज रूम एक्टिविटीज़, न्यूज रूम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि न्यूज रूम के गठन, कार्यप्रणाली और क्या उसके स्वरूप हैं, इन सब के बारे में। आप अखबार पढ़ते हैं, उसमें समाचार देखते हैं, लेकिन उसके पीछे कौन कौन से लोग जुड़े होते हैं, कैसे समाचार हम तक पहुँचती है, क्या उसके रूपरेखा होते हैं, कौन कौन से लोग काम करते हैं, क्या उसके कार्य करने की प्रणाली है, कार्यशैली क्या है, इन सभी विषयों पर, सभी आयामों पर चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं श्री विजय सहगल साहब। आप पत्रकारिता के क्षेत्र के जाने माने नाम हैं। पिछले 40 सालों में इन्होंने कई संस्थाओं से जुड़े रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे हैं और इनका योगदान काफ़ी सराहनीय रहा है। करियर के शुरुआत में धर्मयुग से जुड़े रहे, फिर अभी कुछ दिन पहले तक ट्रिब्यून के संपादक रहे, 10 साल तक उन्होंने अपना योगदान दिया। और इनका योगदान को सब लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं उससे बाहर भी जानते हैं और एक मापदंड के मानदंड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए। एक बात और जो कहना चाहूँगा कि सहगल साहब के मार्गदर्शन में जो पत्रकार बने वो आज देश के कई उच्च स्थानों पर विराजमान हैं और अपना योगदान दे रहे हैं। तो एक पीढ़ी को इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में तैयार किया, ये सराहनीय कार्य है। और आज हम लोग को इनसे सुनने का मौका मिलेगा कि कैसे समाचार कक्ष में काम होता है और किस तरह से पत्रकारिता को अपनाना चाहिए और क्या योगदान देना चाहिए। साथ ही मैं यह भी बताना चाहूँगा कि श्री सहगल साहब को साहित्य में काफ़ी रुचि है। इनकी कई बुक्स पब्लिश हो चुके हैं, खास करके कहानी संग्रह आया है जिसका नाम है आधा सुख, यात्रा वृत्तांत के तौर पर इन्होंने आस्था के डगर पर लिखी है और भी काफ़ी लोकप्रिय है और सराहनीय है। तो निश्चित तौर पर इनके ज्ञान और अनुभव से हम लोग को लाभ मिलेगा। इस उम्मीद के साथ सहगल साहब को आमंत्रित करते हैं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम। नमस्कार। जैसे कि अभी विषय की भूमिका को लेके अमरेंद्र जी ने कहा है, ये आम लोगों में एक धारणा रहती है कि जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, खबर पढ़ते हैं, सनसनीखेज पत्र समाचार है या साधारण समाचार है, तो आपके सामने एक अलग दुनिया होती है। एक रिपोर्टर आपके सामने होता है जो खबर लेके आया और जो उसका पहले पन्ने पे जो महत्वपूर्ण समाचार घटनाएं उनका है। लेकिन उस चमचमाते अखबार में आज के समय में कह रहा हूँ, पहले एक ज़माना था जब अखबार सादे छपते थे, ब्लैक एंड वाइट छपते थे, उनका आकर्षण बहुत था। लेकिन आज आपके ऑडियो विजुअल मीडिया आने के बाद, रंगीन मीडिया ये ऑडियो विजुअल में होने के बाद, अखबारों ने भी अपने कलेवर बदले हैं, तेवर भी बदले हैं और अब वो एक चित्ताकर्षक सा बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन आम पाठक ये नहीं जानता, रिपोर्टर को जानता है, संपादक का नाम छपा तो संपादक को जानता है, लेकिन वो नहीं जानता कि इसके पीछे, इसकी तैयारी में, इसके प्रस्तुतिकरण में और कौन कौन सी फोर्सेस हैं। फोर्सेस से मेरा मतलब यह है कि जो उसको तैयार करते हैं। मूल रूप से आप समाचार पत्र की बात करें, किसी भी भाषा का हो, उसके 3 विभाग तो बड़े मशहूर हैं। वो उसकी कोई तकनीकी व्याख्या न करके मैं सीधे आपको बताना चाहूँगा। एक तो है प्रबंध व्यवस्था, जो उसकी देख रेख करती है कि अखबार कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, विज्ञापन कैसे आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण वैसे संपादकीय विभाग है, लेकिन मैं प्रबंध की दृष्टि से ही बताना चाह रहा हूँ। और फिर एडिटोरियल डिपार्टमेंट, संपादकीय विभाग भी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि असली प्रोडक्शन तो आपने देनी है। आपने अखबार को, हर रोज़ का अखबार तैयार करके देना है, वो जिम्मेवारी न्यूज़ रूम की है। अच्छा, ये आपने तैयार कर दिया तो उसको छापेगा कौन? तो एक व्यवस्था है, तकनीकी व्यवस्था, टेक्निकल डिपार्टमेंट। अलग अलग अखबारों में उसको कुछ भी कह लीजिए, लेकिन हमारा मूल विषय आज वो है समाचार विभाग और जो समाचार कक्ष का स्वरूप और उसकी कार्य प्रणाली और उसका गठन कैसा है। अब जैसा कि मैंने अपनी बात के प्रारंभ में ही कहा था
कि इसमें न्यूज रूम जो है मुख्य रूप से उसका काम ये है कि बाहर से आने वाले समाचार, बाहर से आने वाली जो अन्य सामग्री, समाचार के विचार भी उसमें छपते हैं, तो उसको प्रेस के लिए भेजने के लिए कैसे तैयार करें पहला। उसके बाद जब वो उसकी कंपोजिंग हो गई, जब वो तैयार हो गया तो उसकी प्लेसमेंट कैसी की जाए और उसको कितना महत्व दिया जाए आदि। तो वो एक अकेले के काम पे नहीं होता, वो मूलतः आपका जो न्यूज रूम है या संपादकीय विभाग है वो सीधे तौर पे संपादक के तहत होता है, लेकिन उनके बीच में एक अधिकारी होते हैं जिनको हम बोलते हैं समाचार संपादक, अंग्रेजी में यू कैन कॉल हिम ए न्यूज एडिटर। न्यूज एडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रनिंग ऑफ द न्यूज रूम। वो इस चीज के जिम्मेवार हैं कि उनका उत्तरदायित्व है कि उसके कामकाज की वो सुपरविजन करें। वो हमारे मुखिया हैं, उन्हें गाइड करना है कैसे होगा क्या होगा। उसके बाद एक, अगर आपको आजकल भी प्रचलित है, एक जिस तरह से शू हॉर्स बोलते हैं, घोड़े की नाल बोलते हैं उसको, उस तरह यूं उल्टा यूं कर लीजिए, उस तरह का एक टेबल होता है। जो जैसे मैं बैठा हूं तो वहां पे एक और अधिकारी जो उसके नीचे होते हैं, अपने समाचार संपादक के जो तालमेल बिठाते हैं, उसको बोलते हैं मुख्य उप संपादक। तो मुख्य संपादक का काम क्या है कि बाहर से आने वाली सामग्री वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोगों को बांटेंगे। लोगों का मेरा अर्थ है उनकी टीम में और उप संपादक होते हैं, सब एडिटर्स होते हैं, सीनियर सब एडिटर्स होते हैं। संख्या 4 से 6 होती है। 4 से 6 होती है और वो अलग अलग कई बार कुछ विभाग, कुछ पत्रों में अलग अलग विषय के अनुसार, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार वो होता है। आर्थिक पक्ष का, हाँ ये भी है, लेकिन वो कई बार तो अलग हो जाते हैं, लेकिन जनरल डेस्क बोलते हैं उसमें, तो उसमें वो मदद देते हैं जो आपको चीफ साहब ने, मुख्य संपादक ने जो काम सौंपा है उसका आपने क्या करना है। तो अब ये एक और प्राणी का हमने नाम सुन लिया, उप संपादक। मैंने जैसे प्रारंभ में कहा कि उप संपादक को लोग जानते हैं, रिपोर्टर को जानते हैं। मैं जिंदगी भर मैं अपनी बात का इलस्ट्रेट करने के लिए कहना चाहता हूँ, मैं संपादक रहा हूँ दैनिक ट्रिब्यून का 10 वर्ष, उससे पहले सहायक संपादक रहा। लेकिन आप अगर बाहर कहीं जाएं तो लोग से आपसे मिलेंगे, अच्छा नमस्कार आप अच्छा, कोई कह रहा है कि विजय सहगल है फलाना का, अच्छा जिसमें वो रिपोर्टर काम करते हैं। तो यू आर नोन थ्रू योर रिपोर्टर बिकॉज ही इज इन कंटेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। वो खबरें लेके आता है, अखबार को देते हैं, तो उस तरह से है। लेकिन जो सही प्राणी है पीछे, उप संपादक जो अखबार तैयार करता है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और जैसे मैंने कहा कि उप संपादक की भूमिका यह है कि खबरों की काट छांट करे, तथ्यों के आधार पर देखे कि ठीक है या नहीं, भाषा की दृष्टि से ठीक है नहीं, और उसको जगह कितनी दे पा सकते हैं। और प्लेसमेंट, उसके प्लेसमेंट का अर्थ यह है कि मैं भी जिंदगी में रिपोर्टर रहा हूं, मैं तो बड़ी लंबी खबर भेज देता हूं और उसको कट एंड मतलब उसकी एडिट करके कॉलम में, हाँ कॉलम में कितने कॉलम में है, क्या है, किस पेज पे जाएगा, उसको उसका हेडलाइन शीर्षक कितनी बड़ी रहेगी, उसका चित्र क्या जाएगा, तस्वीर क्या जाएगी, वो उसका खाका तैयार करने में मदद करते हैं। जिसे कहा जाता है 1 कॉलम स्टोरी, 2 1 कॉलम स्टोरी। हाँ, तो जितना महत्व है उतना वो चौड़ी, उतनी उसकी जगह होगी। एक बीच में टेक्निकल बता दूं कि वो उसमें मदद कैसे होती है। तो एक खाका होता है, उसको हम डमी बोलते हैं। डमी का अर्थ है 8 पेज के एक छोटा सा होता है, उसमें वो मार्क चीफ साहब मुख्य संपादक उसमें रखते हैं। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि समाचार कक्ष में चारों तरफ एक जमाना था, बहुत जमाना बदल गया है, मैं उसकी भी बात करता हूँ, टेलीप्रिंटर्स लगे होते थे। टेलीप्रिंटर्स में संवाद, जितनी जो आपकी संवाद समिति है, जैसे हिंदी की कौन सी है भाषा है, यूनिवार्ता है, पीटीआई है, यूएनआई है, राइटर है, विदेश की हैं, तो वो एक अजीब सी बड़ा आनंद आता था। आपके दाएं बाएं उनके बड़े बड़े वो लगे टेलीप्रिंटर लगे, खटखट खबर आती थी। और उसमें अरविंद जी एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर कोई खास खबर आ रही है ना, तो कई बार जो टेलीप्रिंटर है वो घंटी मारता था, इसका बारे समथिंग ब्रेकिंग, जिसको आजकल हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं ना,
वैसी आ रही है। तो ये हो गया एक सोर्स हो गया। आपके अपने रिपोर्टर जो संवाददाता हैं उसके अलग कैटेगरी, अलग चर्चा भी करेंगे। और एक जो बजरिया तार से जो आती थी, आज हम जिस घड़ी पे हम बैठे हैं इसी वर्ष आपको पता है कि टेलीग्राम बंद हो गई। वो 100 साल से ज्यादा पुरानी थी, वो बंद हो गई। और पहले ज्यादातर हिंदी उर्दू जितनी भाषा के पत्र थे उनको बजरिया माध्यम से, तार के माध्यम से भेजते थे। और हमें एक मैं दिखा देना चाहूंगा, मेरे लिए तो एंटीक की तरह है। ये टेलीग्राफिक अथॉरिटी है, ये अखबार की तरफ से दी जाती थी। और इसमें देश में कहीं से भी मुफ्त में, आप मुफ्त का मतलब वो दफ्तर चार्ज देना पड़ता था, आप समाचार भेजते थे। इस पे लिखा है संवाददाता का नाम विजय सागर लिखा है, कहां से कहां जाएगा। तो ये आपकी अथॉरिटी थी। और कहीं आप चले जाइए देश में, वो आपको खबर भेज, तो वो खबर आती थी। और कई छोटी जगहों पे वो पेस्ट होके आती थी, हाथ से लिख के आती थी। तो ये बात तो हो गई, आपके पास समाचार आ गया, आपने उसको एडिट किया। जो मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा था, उसके बाद क्या हुआ, एकदम से अखबार तो नहीं छपेगा। फिर वो चीजें जो हैं कंपोज होके कंपोजिंग के लिए आप पे चली गई। तो उसका दिशा निर्देश जो मुख्य उप संपादक है, जो एट द हेड ऑफ द टेबल बैठे हैं, वो डिसाइड करते हैं भाई इसको 3 कॉलम में ले लो, भाई इसको ये करो वो करो। और आपसे अपेक्षा अच्छा जागरूक उप संपादक कौन है, जो कई बार उसको कहे नहीं सर ये इतनी महत्व की तो नहीं है, इसको 2 कॉलम, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस कॉलम में लगाइए, ये तस्वीर और इस पेज पे भेजिए। मतलब काफी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रक्रिया, लेकिन उसमें समाचार तो समाचार है, उसमें आप कहीं वो नहीं कर सकते। क्योंकि कल को अगर आपने कि उसकी प्लेसमेंट में पिछड़ गए तो आप तो पिटोगे पाठक के हाथ, और कंपटीशन में पिटोगे दूसरे अखबार के तुलना में। आप क्या रहा? मुझे मैं बताऊं कि जब अखबार बिकता है तो हमारे उस्ताद भी बहुत कहते हैं, हम भी जानते थे, वो हेडलाइन पे बिकता है। न्यूज 10 पे पढ़ा है ना, तो न्यूज 10 पे वो देखता, अरे भाई, और वो आप देखते हैं कभी लाल बत्तियों पे जोर जोर से बोल रहा है, दैट सेल्स योर पेपर। तो हाउ बेस्ट यू आर प्रोड्यूसिंग ए न्यूज पेपर, दैट इज योर बिग क्वालिफिकेशन। उसके आधार पर बिकता है। प्रोड्यूस का मतलब बड़ा अच्छा साफ सुथरा छपाई हो, उसमें समाचारों का प्रस्तुतिकरण अच्छा हो, चित्र हो, और इट शुड बी अट्रैक्टिव, बैलेंस हो, सब चीज सब बैलेंस हो। और आपको फिर उसमें कार्टून है, ये भी वो डिसाइड करते हैं क्या करना है, पेज 1 पे पॉइंटर देना है। तो ये अब मैं उससे अगली बात करता हूँ कि आपके पास समाचार आ गया, आपने उसका संपादन किया, आपने देखा भाषा की दृष्टि से, त्रुटि की दृष्टि से, और प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से, और अवेलेबल स्पेस कितनी जगह है, वो करके आपने उसको प्रेस में चला गया। प्रेस में जाने के बाद वो कंपोज हुआ। कंपोज होने के बाद पहले, अभी भी कई जगह प्रचलन है, एक बकायदा पूरा प्रूफ डिपार्टमेंट होता है, वो छपे हुए में, और उसमें देखते कहीं गलती वगैरह वगैरह है और क्या है, फिर वो ओके करता है, फिर वो आपके पास उसकी आ जाती हैं जो डमी पेपर के लिए उसकी गैली प्रूफ बोलते हैं उसको, वो लंबे लंबे ऐसे। तो गैली प्रूफ अभी भी प्रैक्टिस में है? अभी नहीं, मैं आप बता रहा हूँ, अब जमाना बदल गया है। वो जमाना वो था, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैंने कभी जलंधर से शुरू किया था कि आप प्रेस में जाओ ना, तो आपके कपड़ों में, क्योंकि मशीन छपती थी और वो स्याही, ये तो कलर तो था ही नहीं, तो वो आपको लगता था। अब जमाना बदल गया है, अब ये बेसिक्स तो यही है, आप क्षमा करेंगे कि बेसिक्स वही हैं, लेकिन अब वो कंप्यूटराइज्ड हो गया है। नाउ यू हैव टू सिट एट द कंप्यूटर, इंटरनेट पे काम करो और उसके बाद दो। इसका एक और हो गया कि भले ही आप संवाददाता हैं, आपने खबर भेजी, आप ही ने कंपोज करी, आप ही ओके करो, फिर वो डेस्क पे जाती है, डेस्क पे जाए मतलब कंप्यूटर पे जाएगी, ओके हो गया, वहां से आपने क्लिक किया, वो पेज पे चलेगी। बड़ी खुशी होती है देख के कि अब एक, ये तो आपका कक्ष बहुत बड़ा है, छोटे से कक्ष से यू कैन प्रोड्यूस ए वेरी गुड न्यूज़पेपर, बट बिकॉज यू डोंट रिक्वायर बिग प्रेसेस, यू रिक्वायर्ड ओनली द कंप्यूटर्स एंड द 10 पीपल। ये बेसिक फर्क हो गया। ये फर्क तो पत्रकारिता में भी आया ना, पहले हमारी प्रिंट मीडिया थी, अब ऑडियो विजुअल मीडिया आ गया, उसके बाद साइबर मीडिया आ गया, तो इसलिए फर्क हो गया। लेकिन बेसिक्स हमारी वही है।
अब आप पूछेंगे कि उसके बाद वो खबर आ गई, आपने उसने दिशा निर्देश दिए। पहले ही होता था स्टोन मतलब बकायदा एक लोहे का मेज जिसपे एक पूरे पेज का सांचा तैयार होता था, उस पे जाके आपने वो लगा दिए, समाचार वगैरह लगा दिए, उसका प्रूफ आपके पास है, आपने ओके कर दिया तो दैट गोज टू द प्रेस। ठीक है जी। तो मुझे याद आती है, आप बात कर रहे थे धर्मयुग की। धर्मयुग में डॉक्टर धर्मवीर भारती के, मैंने भी उनके तहत काम किया। उन्होंने देश को बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार दिए हैं, सुरेंद्र प्रताप सिंह है उसमें, कई नाम है, कन्हैया लाल नंदन, बहुत लोग दिए उन्होंने, मुझे भी मौका मिला। तो एक बड़ा अच्छा होता था ग्लास टॉप रीडिंग, ग्लास टॉप। और डॉक्टर भारती यूज्ड टू मेक इट श्योर कि आप ये पेंसिल आज भी मेरे पास घर में कहीं पड़ी है, सोवेनियर के तौर पे है मेरे पास। तो ही वांटेड टू मेक श्योर कि छपने से पहले धर्मयुग जाए तो आप जाके उस पर ये मार्क करो भाई ये स्पेलिंग गलत है, ये गलत है, ताकि मेरा अखबार, मेरी पत्रिका गलत ना जाए। तो ये सभी समाचार पत्रों में वो पेज प्रूफ आ गया, तो हमें भी बड़ा उत्साह होता था। हमें सीनियर है, हमें कहते जाओ भाई जाओ देखिए वो पेज छोड़ के आओ, पेज छोड़ के आओ, ये बोलते छोड़ना। वो छप गया, ओके किया, तो वो उसके बाद प्लेट बनी, वो टेक्निकल की बात थी। अब उसमें ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अब उसकी जो आप बात कह रहे थे ना कॉमर्स की और उसके बाद अलग अलग विभाग हैं। एक खेल डेस्क है, एक कॉमर्स डेस्क है, एक प्रादेशिक रीजनल डेस्क है। रीजनल डेस्क का मतलब जो और राज्यों से समाचार आ रहे हैं, तो वो सब करके उसका पूरा जो तालमेल समन्वय तो वही करता है, जो आपका मुख्य उप संपादक करता है और वो डेस्क करता है। उसके बाद ये सब एडिटर को, वैसे तो आप भी पत्रकार हैं, पत्रकार को ये माना जाता है कि वो हरफन मौला होता है, उसको हर चीज का ज्ञान होना चाहिए कि अच्छा सब एडिटर कौन है, जिसको जनरल नॉलेज, पूरी सामान्य ज्ञान का पकड़ हो, और जिसको भाषा पे भी पूरा अधिकार हो, और जो हमें कभी आप निबंध और उसमें करते थे ना कि इसको छोटा करो, बड़ा करो, ये करो, उसका पूरा अभ्यस्त हो, तो उसके हाथ से जो चीज निकलेगी तो बड़ी अच्छी निकलेगी। तो कई बार एक होता था, मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूँ इसलिए भी कि जो पत्रकारिता में आ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनके लिए। मुझसे एक बार मेरे समाचार संपादक ने कहा, बड़े मशहूर थे यहाँ, बड़ी दुनिया जानती है हमको, नवभारत टाइम्स में संपादक तब मेरे अक्षय कुमार जैन थे, ये थे हरिदत्त शर्मा। तो उन्होंने एक दिन बोला कि सुनो, हाँ, मैंने कहा नमस्कार, वो कल से आप उधर जाइए, क्या नाम, खेल डेस्क पे। अब हमें जी खेल में मेरी रुचि तो थी, पर इतनी रुचि नहीं थी कि भाई दो मैं मिसालें देना चाहूंगा आत्म प्रशस्ति के लिए, नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप खेल से, मैंने कहा, उनसे कहा मैंने, पंडित जी कहते थे माता से, मैंने तो कभी खेल, मैं तो कभी, आई वॉज नॉट ए वेरी गुड प्लेयर इन इट। अरे कहते आपको क्या टेबल पर वहां फुटबॉल खेलनी है? अब आप देखिए लेसन, दिस वाज ट्रेनिंग कि आपको वहां फुटबॉल खेलनी है क्या? मैं कहा नहीं, आप देखिए अखबार पढ़ो 2 दिन, आपको टेक्निकल चीजें मिल जाएंगी, पछाड़ा, औंधे मुगिरा, और वो कुश्ती में ये और वो पढ़ो, अंग्रेजी की खबर आती है, हिंदी में आती है, बनाओ यार उसको हेडिंग दो, 2 दिन में एक्सपर्ट हो जाओगे। और 2 दिन के बाद बाकायदा में एक्सपर्ट हो गया। एक और तो इस संपादन की दृष्टि से मैं कहता हूँ, तो ये जो विशेष डेस्क है ना, उनकी विशेष भूमिका है। इस तरह से लोग तैयार करते थे, तैयार करते थे। तो और मुझे वो भी दिन याद है, जब मैं ट्रेनिंग पे, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म किए हैं बहुत पहले, तो जब गए तो फिर वो एक मुख्य उप संपादक, जो वैसे लोग तो मेरे तहत भी काम किए, तो वो ये कहते थे भाई एक खबर दी तो मिली नहीं अगले दिन अखबार में, तो मैं अगले दिन भीड़ गया, आई वाज वेरी यंग, आई वाज जस्ट 25। मैंने कहा भारद्वाज जी वो खबर क्या हुआ? नहीं वो, तो मैं समझ गया इसमें कोई कच्चापन रहा होगा, क्यों, हम मानते हैं इसको। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भाई जरा वो लिखा, जल्दी में मत लिखा करो, कर करा के। तो दिस इज ऑल ट्रेनिंग। और एक दिन मुझसे कहा गया कि भाई आज वो सिटी इंचार्ज नहीं आए, नगर दिल्ली के जो इंचार्ज हैं, आप चलो संभालो। एक दिन वो नहीं आए मुख्य उप संपादक, तो क्षमा करें मेरे से सीनियर भी थे, लेकिन उन्होंने कहा अरे आप मुख्य उप संपादक की भूमिका निभाओ और करो।
तो ये बड़ी दिलचस्प कहानी है उसकी न्यूज रूम ऑर्गेनाइजेशन की और उसकी कार्यप्रणाली की। मतलब एडिटर जो होते हैं, संपादक होते हैं, वो सभी को खूबियां और कमियों को जानते हैं, हाँ, और उसके बिल्कुल, अनुसार बिल्कुल इमरजेंसी के बिल्कुल, पढ़ने पर उसको हाँ, हाँ, बोलते हैं कि ये कार्यभार आप संभालिए और इसको निर्वहन करिए। हाँ। अच्छा, ये भी नहीं कि गलत छपा है कि हेडिंग में अगर कुछ गलत हो गया तो अगले दिन एक उसको बोलते हैं अंग्रेजी में स्क्रूटनी सब एडिटर। उसका काम है सुबेरे अखबार का वो चीर फाड़ करेगा, पोस्टमार्टम करेगा, कहाँ गलती गई, क्या गलती, दैट गोज टू द न्यूज एडिटर। वो फिर पूछते हैं भाई ऐसा जरा ध्यान रखो, उसमें अखबार की प्रतिष्ठा का और इसका प्रश्न है। तो ये इससे मैं समझता हूँ कि ये अब बड़ा हम सबको ये स्पष्ट हो गया होगा कि व्हाट इज न्यूज़पेपर, उसकी कार्यशैली क्या है और कार्यशैली किस तरह से है। और अब एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है कि उस समय में हिंदी के समाचार ट्रांसलेट होके जाते थे। हिंदी की समाचार सेवाएं बाद में हुई, बड़ी काफी प्रचलित हुई। न भारत टाइम्स, हिंदुस्तानी अखबारों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका 70 के बाद की हाँ, बात कर रहे हैं, जो शुरुआती दौर थे। हाँ, उसके बाद तो फिर क्योंकि आप उनकी भाषा, और आज देखिए कि आपकी भाषा में परोसे जाने वाले अखबार कितने हो गए, और अंग्रेजी के अखबारों से कहीं ज्यादा प्रचलित हैं, ज्यादा लोकप्रिय हैं, ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो मैं फिर दोहरा देता हूं कि समाचार कक्ष का स्वरूप और उसकी कार्यप्रणाली को लेकर हमने बात की। ऊपर तो संपादक, वो तो सबके मुख्य हैं। उसके बाद एक तरफ आ गए मुख्य संपादक, उससे नीचे उप संपादक, और दूसरी तरफ एक और जो हम रह गए, समाचार संपादक के कार्य निष्पादन में एक और अधिकारी रहते हैं, सहायक संपादक, समाचार संपादक, डिप्टी न्यूज एडिटर, असिस्टेंट न्यूज एडिटर। वो फिर उनको काम दिया जाता है कि अगर आज समाचार संपादक शाम को आ रहे हैं, आप दिन में आइए रिपोर्ट। फिर इस तरह से अखबार का स्वरूप तैयार होता है, अखबार छप के आता है, और कमोबेश साप्ताहिक पत्रों में, पत्रिकाओं में भी यही संरचना रहती है, लेकिन उसका आकार छोटा रहता है। तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। ओके, नहीं, इसको हम समझ सकते हैं इस तरह से कि संपादक हुआ, हाँ, उसके बाद एक तरफ समाचार संपादक हुए, हाँ, और दूसरी तरफ चीफ सब एडिटर जिसको बोलते हैं। हाँ, वो उनके समाचार संपादक के तहत है। वो अच्छा, समाचार संपादक के तहत है। मतलब आप मोटे तौर पर अखबार को हम लोग दो तरह समझते हैं, एक तो न्यूज, एक व्यूज। वो अलग है। व्यूज का तो संपादकीय में हम व्यूज डिस्कस में करेंगे। जो होते हैं असिस्टेंट एडिटर, हाँ, जिसको वो बोलते हैं। अलग, वो दुनिया अलग है। वो हम अभी किसमें चर्चा करेंगे। इसमें तो अभी केवल समाचार वाली दुनिया को समझ रहे हैं। वो रिपोर्ट बैक करते हैं एडिटर को, एडिटर से समाचार संपादक ही अखबार का स्तंभ होता है, सबका न्यूज रूम का स्तंभ होता है। समाचार आना, समाचार का प्रकाशन, और समाचारों की संभावनाएं टटोलना, और अपनी टीम को, एडिटोरियल टीम को गाइड करना कि हाउ बेस्ट दे कैन प्रोड्यूस द न्यूज़पेपर, है ना। डमी को मैंने बता दिया आपको। डमी वो जो आप ये समझिए बड़ी बड़ी साधारण भाषा में कि दर्जी से आपने बंद गले का सूट बनवाना है, वो आपको नक्शा दे दिया गया, उस नक्शे के अकॉर्डिंग। अब सब चीजें तो आ नहीं सकती। संवाददाता तो सोचता है कि उसने तो बहुत बड़ा लिख दी, खबर लिख दी। अच्छा, एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आज भी और तब भी थी, वो ये थी कि तथ्य गलत न चले जाए। हाँ। कोई किसी की बिना अकारण बदनामी ना हो, कोई असत्य चीज न चल जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो न केवल अखबार पे जवाबदेही आती है, लॉ ऑफ डेफेमेशन है, कानून भी आपको घेर सकता है। तो इसलिए ये भी परख है हमें देखना कि भाई कई बार तो देन अगर सब एडिटर भेज रहा है, उसको लगता है कि प्रधानमंत्री का नाम कुछ और लिख दिया, तो कहेगा सर इसमें हाँ वो कहे ठीक करो उसको। अगर आपको लगता है फिर कोई तथ्य है तो आप फोन करके पूछो। मतलब कोशिश ये है कि साफ सुथरा अखबार प्रोड्यूस हो। आप, हम तो कहते हैं ना, सत्य ही समाचार है जी। और निर्भीकता और स्वतंत्रता सब चीजों को देखते हुए ये आप पे उत्तरदायित्व आता है कि आपने वो अखबार कैसे तैयार किया। और वही ये जो
कल को वो जो सब एडिटर आएगा ना, वो भी तो आगे बढ़ेगा, उसे भी कई बार उसे भी संपादक होना है। मैं अपने कैरियर में आई स्टार्टेड विद एज ए सब एडिटर, देन आई वाज ए स्टाफ कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर, सहायक संपादक में बन गया अल्टीमेटली। तो ये चीजें जो हरफन मौला की बात मैंने की, तो उसको सब कुछ होना चाहिए। और जो उन दो विभागों की मैं बात फिर और कर देता हूं ताकि और स्थिति स्पष्ट हो जाए कि उनका तालमेल रहता है उसमें। एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट हर शाम को एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट आके डेस्क पे पहुंचता है, उनको कहता है सो मच स्पेस इज अवेलेबल फॉर न्यूज। वो आपको डमी मार्क करके दे देगा, इस पे ये इश्तिहार लगा, ये इश्तिहार लगा, ये इश्तिहार लगा। एक बात आप, क्योंकि इसमें संवाददाता भी रहे, सब एडिटर भी रहे, एडिटर भी रहे, कई जो अखबार की दुनिया होती है उसके सभी पदों पर आसीन रहे, तो जो झगड़ा रहता है कि स्पेस नहीं है, स्पेस नहीं है, हमेशा लोग कहते हैं स्पेस नहीं है, तो इसका क्या मतलब सही में इसका नहीं, इसका है कि कोई एक जो स्पेस का तो है। आप कल्पना करिए 16 पेज का अखबार है, 16 पेज में एक एक पेज काट दीजिए आप। नहीं वो ठीक है, लेकिन फिर भी जो ये तो मालूम है कि न्यूज इतना ही है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज है, उसके बाद भी गुंजाइश है कि नहीं हम दो आजकल वो संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। वो तो हम कहते थे, मतलब ये तो हमें सिखाया जाता, हम भी सिखाते थे कि भाई समाचार तो 3 लाइन में भी समाचार है ना। तो जैसे ब्रेकिंग न्यूज में लाइन दे दी कि पूरी खबर हो गई, तो फिर भी जो आप पे अवेलेबल स्पेस है उससे ज्यादा भर के तो आप दे नहीं सकते, तो वहां कटनी छटनी वो हमारा काम है। दैट इज द न्यूज रूम ऑर्गेनाइजेशन। दैट अगर आप एक खबर लूज करते हैं तो आप अखबार को भी लूज करते हैं। एक नियमानुसार 60 और 40 60-40 रेशो था पहले कि 60% जगह खबर से और 40 विज्ञापन से, लेकिन अब थोड़ा सा बाजारीकरण के बाद जो है ना, अभी हो गया नहीं इश्तिहार तो लाओ भाई, क्या बात है इश्तिहार लाओ, क्योंकि आपको पैसा चाहिए। पैसे का मतलब कोई वो अखबार के चलाने के लिए पूंजी चाहिए, लेकिन उसमें समाचार का हित न और समाचार का नुकसान न हुए हमें देखना चाहिए, है ना। और कोई ऐसा समाचार आप दे दें सनसनी और ये और वो, तो ये तो मीडिया इकोनॉमिक्स मैटर करता है। तो 2-3 बातें आती हैं, तो सत्यता हो, स्पष्टता हो और अच्छा सरलता हो, भाषा भी। अब ऐसी भाषा कर दें जो आपके समझ ही ना आए। और आज क्या हो गया अमरीन जी, एक जो मुझे तो अफसोस होता है, आज हिंदी माह और हिंदी सप्ताह भी गुजर रहे हैं कि हिंदी में अब अंग्रेजी की खिचड़ी आ गई। अच्छे अच्छे समाचार पत्र हिंदी में अंग्रेजी परोसते हैं, बदल तो उससे भाषा का भी नुकसान होता है। आप उनके बात करो तो कहते हैं नहीं, मार्केटिंग वाले कहते हैं ये ऐसे बिकता है। इसका कारण नहीं ये नहीं है कि आज जो इंग्लिश के शब्द हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं आगे चल के सहज हो जाएंगे, जैसे पहले के स्टेशन, रेलवे स्टेशन, लालटेन। नहीं लालटेन तो ठीक है, पर अब संसद भी तो चल रही है भाई, संसद के पटल पर रखा है ना जी। तो आप उसको प्रचलित करेंगे तो करिए। अब ये तो ठीक है, कुछ सहज भाव से आप ले लें, कोई विद्वेष की बात नहीं है, वो तो यूसेज की बात है, मैं भी कह रहा हूँ, है ना। अब आप बॉम्बे में जाए मिट्टी का तेल लिखते हो तो घासलेट लिखते हो, मिट्टी के तेल को समझेगा नहीं, आलू को बटाटा बोलेंगे वो, तो ये तो स्थानीय बातें हैं। तो पर फिर भी आपकी जबान जो है, अखबार की जो भाषा है, कुछ पृष्ठों को छोड़ के, संपादकीय की बात नहीं कर रहा मैं, संपादकीय पृष्ठ की, कुछ बातों को छोड़ के आपकी भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। उर्दू में इसको बोलते हैं आम फहम जुबान, जो आदमी समझ जाए भी क्या कहना चाह रहा है ना। और एक बात ये, आज भी एक विवाद चल रहा है कि क्या ऑडियो विजुअल मीडिया आने के बाद अखबारों का महत्व, समाचारों का महत्व कम हो जाएगा। मैं कहता हूँ नहीं, क्योंकि आपके माध्यम से मतलब चैनल जो देते हैं फटाफट का समाचार या ब्रेकिंग न्यूज, आपको समाचार तो उन्होंने पहले पहुंचा दिया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि, उसका क्या असर हुआ, उसकी आगे क्या हो सकता, विश्लेषण क्या, फॉलो अप क्या हुआ, उसके लिए आज भी अखबारों की इंतजार किया जाता है, समाचार पत्रों का इंतजार किया जाता है। और आज भी प्रिंट मीडिया, मुद्रित समाचार पत्र पत्रिकाओं का भविष्य उज्जवल है, ऐसा नहीं है। फिर भी आप देखिए ना जी, उनकी वो देखिए प्रसार संख्या खूब दिखते हैं। तो
ये बात मैंने कह दी, उस एडवर्टीजमेंट वाले का काम है आपके लिए एडवर्टीजमेंट जुटाएगा, आपको बता दिया। इसी तरह टेक्निकल डिपार्टमेंट वाला है, वो आपको ये मदद करता है, इतने बजे पेज छोड़ दीजिए। हाँ, मतलब वो जान खा जाते हैं, 9 बज गए ना, अरे साहब आप क्या करोगे, आपकी डाक निकल जाएगी। डाक का मतलब आपका जो डाक का संस्करण निकल जाएगा। आपने अगर आप कह रहे हैं ना अभी पेज की बात, अगर आपने समाचार की लालच में पेज देर से छोड़ दिया तो आपकी कई ट्रक, कई गाड़ियां, कई विमान कहीं निकल जाएंगे और आपका अखबार लेट पहुंचेगा, जबकि दूसरा स्थानीय पत्र आपको पीट देगा। तो यू हैव टू मीट द डेडलाइन। मुझे याद है कि एक बार मैं यहीं थे, हम तो हमारे टीचर थे, रात को 2:30 बजे गाड़ी से निकले, घर वापस जा रहे थे, तो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा, ड्राइवर से कहा, अरे रोको रोको रोको। मैंने क्या हुआ? वो श्रीमान ब्रह्मदत्त विद्यालंकार, बहुत बड़े पत्रकार गुरुकुल के बेटा गलती चली गई। जो हम बात कह रहे हैं उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, एजुकेट करना चाहता हूँ। मैं कहा नहीं, मैंने पेज छोड़ा है, गलती नहीं की। नहीं बेटा गलत है, वो नाम गलत चला गया। तो उनको थी अपनी नहीं अखबार की प्रतिष्ठा, गाड़ी मोड़ी। आपको कल्पना है ना, भारत टाइम्स बहादुर शाह जफर मार्ग पे हम उस वक्त यमुना पार कहा करते थे, हम दोनों रात को गाड़ी जाती थी। तो आईटीओ पुल से थोड़े पास गाड़ी मोड़ी गई और हम प्रेस गए, अखबार फटाफट वो पहले छपते थे रोटरी पे। तो उन्होंने, वो जो मैनेजर था प्रिंटिंग में, कहा अरे पंडित जी कैसे आ गए? कर अखबार था, रोको प्रेस को, रोको जल्दी। तो कोशिश ये थी कि अगर इतने अखबार छप गए और गलती आ रही तो उसको कर दें। और ये अधिकार होता था चीफ साहब को कि अगर गलती कही है तो 20,000 अखबार फेंकवा दो, आप गलती ना जाए। उन्होंने देखा तो उन्होंने देखे, मुझसे कहा बेटा आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये ठीक जा रहा है, मेरा वहम था, पर चलो अच्छा हुआ। दैट इज हाउ यू हैव टू मेंटेन द क्वालिटी, है ना। कथ्य तथ्य और फिर बात आती है वही प्रस्तुतिकरण। तो बाकी तो लेआउट वगैरह पे तो टेक्निकली आपको पुरस्कार भी रहते हैं, ये भी रहते हैं, अखबारों में होड़ रहते हैं कि हाउ बेस्ट। हमें भारत सरकार की तरफ से भी, आपके सूचना प्रसारण विभाग मंत्रालय की तरफ से भी पुरस्कार होते रहे अखबार, कितने अच्छा है, हाउ वेल यू हैव प्रोड्यूस्ड। तो ये एक बेसिक है। हाँ, लेकिन हाँ। समय के साथ जो अब बदल रहा है, अब के जो दौर आ रहे हैं, उसमें स्वरूप का, गठन का, कार्यप्रणाली का जो बेसिक प्रिंसिपल हो तो नहीं बदलेगा, लेकिन उसके बाद जो आपको क्या लगता है कि स्वरूप में जो बदलाव है, जो हम देखते हैं, चमक धमक सब कुछ है, क्या वो सही दिशा में है या उसमें कुछ बदलाव की भी जरूरत है? ऐसा है अमृत जी, एक मिसरा है, मैं उसको यहाँ दोहराना चाहूंगा। तू भी बदल, फलक के जमाना बदल गया। यू हैव टू चेंज विद द टाइम्स, यू हैव टू चेंज विद द टाइम्स। सिद्धांतों की बात ठीक है, और सिद्धांतों से समझौता भी नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन समय अनुसार अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप नकार दिए जाओगे। तो ये बदलाव की दिशा क्या है, उस पर आपका क्या कहना है? बदलाव की दिशा मैं समझता हूँ मूलतः ये तो है ही है पत्रकार की, कि वो समाज को एजुकेट करता है, सूचित करता है, उसको जागरूक करता है। लेकिन अभी जो वो थोड़ा सा कमर्शियलाइज हो गया। पहले मिशन था जी, पहले मिशन था, अब वो फुल फ्लेज बिजनेस है। तो उसमें कभी कभी लगता है कि वो संतुलन कहीं ना कहीं बिगड़ता तो नहीं, लेकिन उसमें फर्क आता है। कई बार लगता है कि आपकी जो बाजारी दबाव तो नहीं, बाजारी कारण उसका छाप रहती है, बाजारीकरण का स्वतः अस्फुट उसमें जो आप देखिए ना, बड़े अच्छे अखबारों पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन पे छपा होता है एडिटर फला मार्केट, एडिटर दिल्ली मार्केट है किसी समाचार पर, औरों में छपता है। ये क्या है? मतलब वो तो, ये तो ऐसा हो गया जैसे हम ब्रांडिंग में और चीजें बेचते हैं। तो इस सब में मैं कहता हूँ अखबारों को मूल्यों की दृष्टि से और जो श्रेष्ठ पत्रकारिता के सिद्धांत हैं, जिन पे हमारे हिंदी पत्रकार ने तो बहुत योगदान दिया, और पत्रकारिता ने तो अगर कहने का मतलब अगर समाचार कक्ष का अगर आकलन करें, मूल्यांकन करें जी, तो उसमें मूल्य आधारित होना चाहिए। और कौन से तथ्य होना चाहिए? देखो जी, मैंने मोटे तौर पे तो आपको बताई, फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स आर सुप्रीम। एक फैक्ट्स हो गए, और उसके अलावा भाषा हो गई,
प्रस्तुतिकरण हो गया और राग द्वेष कहीं उसमें नहीं है, लेकिन समटाइम्स आपको तो देनी है खबर, तो एज इट इज है। वो जो है ना, जस की तस रख दीनी चदरिया, वो वाला काम है। लेकिन वैसे करते हुए आपको उसको संवारना, उसको एडिट करना है ताकि अपना यूनिकनेस सामने लाना है। हाँ, और ऐसा नहीं है कि भाई आपको लगा भी कोई बहुत ही खतरनाक सी कर, क्यों ना दो। मतलब आपका यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं, ये भी जरूरी है। मतलब आपको आमतौर पे सारे अखबार स्लोगन देते हैं, निर्भीक है, स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। एक और है इसी में, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। हमें तो एक कुशल नट की तरह तलवार को करते हैं ना तमाशा, उसकी तीखी धार पे होकर गुजरना है, और दैट इज द राइट एडिटिंग है ना। इससे थोड़ा आगे हम लोग चलेंगे, और उसमें क्योंकि आप जो इसका ऑनरशिप है, मीडिया ऑनरशिप है, वो आप सब तरह के ऑनरशिप के साथ काम कर चुके हैं। जैसे ट्रिब्यून एक अलग उसका ऑनरशिप ट्रस्ट पैटर्न है, हाँ। ट्रस्ट के अंदर है। नवभारत टाइम्स वो कंपनी के सॉर्ट ऑफ थिंग है। इंडिविजुअल्स के तौर पे मतलब कई जो 4-5 जो ऑनरशिप का जो पैटर्न है उसके अंदर में आप काम कर चुके हैं सब। तो इन सब जगह जो बदलाव है या इन सब के जगह कार्यशैली है, उसमें क्या आपका अपना ऑब्जर्वेशन रहा? मुझको अब ये लगता है अमन जी, क्या कौन पैटर्न सही है? क्या एक दूसरे को नकार नहीं सकते, लेकिन कंपैरेटिव देखिए मैं आज भी मानता हूं कि जो आप पैटर्न की बात करें, जिन पे हम चलते रहे, वो है कि एडिटर शुड बी सुप्रीम। पैटर्न कोई भी रहे, पैटर्न कोई नहीं, ऑनरशिप का अगर उसमें दखल कोई भी रहे। हाँ। अब आप ट्रिब्यून की बात कर रहे हैं, कितने समय से चल रहा है, लेकिन मैं लंबे समय तक संपादक रहा हूं, तो मुझे कभी कहीं किसी ऊपर से निर्देश ऐसा कुछ नहीं। आप अच्छा अखबार प्रोड्यूस करो, अपने विवेक से करो, आत्म विवेक से करिए कि आप देखिए कि कैसे चल रहा है। लेकिन अगर आप में आप कहीं हस्तक्षेप रहेगा तो वो उसकी निर्भीकता या उसकी जो स्वतंत्रता भी तो प्रभावित होती है ना। ये तो मैं कह चुका हूं, और हम मानते हैं कि अखबार चलाने के लिए, अखबार के प्रोडक्शन के यू नीड ए रेवेन्यू, काफी आपको पैसा चाहिए, पर वो पैसे में भी शुचिता तो चाहिए ना हमें, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि जो एडिटर हैं, संपादक हैं, उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उनको पूरा अधिकार होना चाहिए। प्रबंधक का काम उनको डिक्टेट करना नहीं, उनको गाइड करना नहीं। उनको ये करना नहीं, उनको सुविधा देना है कि भाई ये सुविधाएं आप बताइए, आपकी क्या जरूरत है, ऐसा होता रहे, है ना। अच्छा, पर एक कुछ अखबारों की अपनी गाइडलाइंस होती है, भी आपने ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। मतलब ये करने से मेरा अर्थ है कि आपकी डू एंड डोंट, व्हाट इज योर। अब इसमें आपने बड़ी अच्छी बात पूछी जो मैं भूल गया था। सुबह जब अखबार का स्वरूप तय होता है तो देयर इज एन एडिटोरियल मीटिंग, संपादक बैठते हैं, समाचार संपादक बैठते हैं, ब्यूरो चीफ बैठते हैं, सहायक संपादक बैठते हैं, पिछले दिन का अखबार जो आज छपा है उनके सामने होता है, उसका विश्लेषण होता है, हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या कर सकते थे। दूसरा होता है आज हमारे सामने क्या क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये पूरी बड़ी टीम और बड़ी एक कुशल नेतृत्व में चलने वाली कार्य प्रणाली है, जिसे पसंद किए होंगे पाठक हमारे, और पाठक के साथ श्रोता भी जो है। तो आज भी पूरे विश्व में भारतीय पत्रकारिता का सिर ऊंचा है, इसलिए कि वो अच्छी खबरों की सत्यता के पीछे और सिद्धांतों के पीछे आज भी कायम है, सूचिता मेंटेन करते हुए। एक और बात जो नए जो लोग जुड़ते हैं पत्रकारिता में आते हैं, वो कभी कभी उनको डाउट हो जाता है एडिशन को लेकर, डार्क एडिशन, लेट एडिशन। हाँ, ये आपने अच्छी बात बोली। तो ये मैंने थोड़ा सा इशारा दिया था कि एक डेस्क होता है प्रादेशिक डेस्क, रीजनल डेस्क या स्टेट डेस्क। तो वो उस समय होता था कि जब आपको बहुत दूर, नवभारत टाइम्स में आता है एक एडिशन निकलती थी, उसको बोलते चौथी डाक, उसके ऊपर चार तारे छपते थे। मतलब जो दूर के बिहार ये वे दिल्ली से गया है या बॉम्बे से जाता था, तो वो उस समय तक उसके पेज वेज छोड़ के शाम को वो छप जाता था और वो गाड़ियों में निकल जाता था।
तो इस तरह से तो वो इसका टर्मिनोलॉजी क्या है? लेट एडिशन, लेट डार्क एडिशन, एडिशन, डार्क एडिशन, नगर संस्करण, नगर प्रथम नगर संस्करण, 1 तारा 2 तारा, अच्छा। वो तो हमारा सीक्रेट अच्छा अच्छा। वो तो अंदर के लिए, या आपके बेचने वाले को पता कि 2 स्टार आ गया है। हाँ। 1 स्टार का मतलब जो बिल्कुल जो 8 और- बजे, हाँ हाँ 8 बजे निकल गई। रात को 2:30 बजे तक, तो लेट हाँ। एडिशन 2:30 बजे भी है। जी। फिर अच्छा, फिर ये भी आप अच्छी बात कही आपने, इन सब संस्करणों में वो चीजें, समाचार बदलते रहते हैं। द पेज 1 ट्रीटमेंट इज चेंज्ड। राइट। जैसे जैसे खबर आई तो आपको पेज 1 बदलना पड़ता है। और क्योंकि तब तक वो एडिशन भी हमारे सामने आ गई, इसमें से ये काट दो, ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ। सबसे महत्वपूर्ण रात की ड्यूटी होती है, हम भी करते हैं रात के 2:30 बजे तक। तो वो बिल्कुल लेटेस्ट है, जो अगले दिन आपके राजधानी में और जगह मिलता है। तो आपके वो जो टूल्स है ना, टूल्स ऑफ सब एडिटिंग, वो सब चीज वही है। नहीं, ये होता है कि मेरे साथ भी घटित हुआ। हाँ। क्या फर्स्ट लीड मेरा गया स्टोरी, हम लोग तो मिठाई खा के चले, लेकिन जब मॉर्निंग में देख रहे हैं तो वो सेकंड उतर गई। सेकंड लीड हो गया, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर रिजाइन, सो दैट बिकम द एक जो टूल्स की मैंने बात की है, न्यूज रूम में टूल्स क्या है, आपका एटलस है, आपके विश्वकोश है, आपके पास और जानकारी, ऐसी चीजें जो आपको व्हेन यू आर, एक हमें बताते हैं, आपको बताया गया था, व्हेन इन डाउट लीव इट आउट। अगर आपको संदेह है कि गलत है, छोड़ दो यार उसको, ताकि, है ना। वेरी गुड, व्हेन इन डाउट चेक इट अगेन। हाँ, चेक इट अगेन और लीव इट आउट। 3 sentences। अच्छा, एक और ये भी है कि एक न्यूज एजेंसी ने छापा, फर्स्ट विद न्यूज, मैं नाम नहीं लेता, समझने वाले, फर्स्ट न्यूज, वो ये कहना चाहते थे कि हमारे पास तो खबर है, तो वो फर्स्ट विद न्यूज है। तो जो उसकी जो प्रतिस्पर्धी दूसरी एजेंसी थी, उसने कहा भाई अपने साथ ये भी जोड़ दो, फास्ट विद करेक्शन। कार्यप्रणाली पे बात आ गई ना, आपने हड़बड़ी में समाचार दे दी, पर गलत क्यों दे दी? तो उससे अब तो आ गई इसकी ब्रेकिंग न्यूज का समय आ गया ना। ब्रेकिंग और ब्रेकिंग न्यूज में महत्व भी समाचार का, समाचार कौन सी प्रायोरिटी, क्या प्राथमिकता, क्या, कई बार बिल्कुल साधारण, क्योंकि आपको दिखाना है कि आप एक ने प्रचार वाक्य दिया, अच्छा है, अखबारों को बेच, वो कहते हैं खबरों से पहले की खबर। तो मैं बड़ा चौंका, मैंने जब वो देखा होर्डिंग, तो मैंने उसके संपादक मेरे मित्र थे, मैंने कहा खबरों से पहले की खबर आप क्या दिखाना चाहते हो? जवाब नहीं था उनके पास। लेकिन मैंने कहा खबरों से, कहते हैं हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम औरों से पहले पहुंचना चाह रहे हैं। मैंने कहा आप कह तो रहे खबरों से पहले की खबर, आप तो ये कह रहे हो हम तो बासी जो खबर आ रही उससे से। अरे खबरों के बाद की खबर, या कहो कल की खबर आज, तब तो बात बनती है। तो उसमें समाचार की परिभाषा का भी मौका आएगा, बात करेंगे। समाचार में तो ये है व्हाट इज लेटेस्ट, जो नवीन है, जो न्यू है, जो नॉवल है, न्यूज, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, जो है वो है, चारों दिशाओं की बात कहता हूँ, तो वो खबर है, उसको हैंडल करना। और आप देखिए, मुझे मेरी जिंदगी की 4 दशक से ज्यादा समय गुजर गए हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं बार बार आने वाली पीढ़ी से कहता हूँ कि खूब तैयार हो के आओ, क्या हुआ माध्यम बदल गया, अब तो ज्यादा सुविधा है, आप करिए। तो अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, क्योंकि जब आप आए उस समय 60s के समय, उस समय आप क्या सोच करके, और आज के पीढ़ी से भी आप इंटरेक्ट करते हैं जो मीडिया में आ रहे हैं, तो दोनों के आने का इस फील्ड में पत्रकारिता के प्रति आकर्षण का जो बिंदु है, उसमें कितना बदलाव आप देखते हैं? नहीं, बदलाव तो बहुत है अमरीन जी। अब तो ओपनिंग ज्यादा है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ओपनिंग, बड़ी संभावना है। तो ये चमक धमक आकर्षण के कारण आते हैं, या कुछ आपको अभी भी मिलते हैं जो मिशन के तौर पर जो आपके समय आते थे? अधिकांश देखिए, पहले तो आदमी कुछ आते हैं भीड़ की तरह, वो एक भाई पता नहीं, और आप मतलब पत्रकार बन गए जैसे आप खुदा बन गए, है ना। और कुछ जो दे कम विद मिशन, और वो उसमें टिकते हैं, और वो पत्रकारिता को, सिद्धांतवादी पत्रकारिता को, श्रेष्ठ पत्रकारिता को आगे भी चलाते हैं। और बुरा ना माने, क्योंकि कुछ पहले के लोग हैं जिनसे मेरी बात होती रही, वो बोलते थे कि पहले जो अंग्रेजी जानता है या एमए की जो सारी विषयों के बारे में कुछ कुछ जानता था, उसको हम लोग बुला लिए और बोले कि चलो पत्रकार बनो। तो कुछ ऐसे भी आते थे, तो उनका परफॉर्मेंस क्या रहा?
उनका परफॉर्मेंस तो देखिए, क्षमा करिए, कुछ नहीं रहता था, लेकिन यहाँ पे आज महत्वपूर्ण रोल है। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी मैं इस चीज की बड़ी तारीफ करता हूँ। अब जो पहले के मुकाबले जिस समय मैंने पत्रकारिता पंजाब विश्वविद्यालय से करी थी, दैट वाज दी लास्ट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, पंजाब यूनिवर्सिटी का कोर्स सबसे पहले था। आज शैक्षणिक पत्रकारिता, मीडिया एजुकेशन की पे तैयार की जा रही है एक पीढ़ी, और ये हालांकि उस पर काफी खर्च आता है, कुछ था, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पत्रकार बनाया नहीं जा सकता, जैसे साहित्यकार कभी नहीं बनाया जाता था। हम तो कहते हैं कि भाई आप उसको तैयार करोगे तो होगा, बिना तैयारी के जो आप कह रहे हैं धकेल दिए, तो उससे ना तो पत्रकारिता का हित होगा ना उनका हित होगा। तो इसलिए टाइप करो, जो अब बड़े लोग लिखते थे, एडिटर लिखे आर्टिकल, उसको टाइप करो, टाइप करते करते भी लोग सीख गए, कितने अच्छे लिखने भी लगे। हाँ, हमारे यहाँ नवभारत टाइम्स का इतिहास पुराना मैं सुनता हूँ। एक संपादक थे बालूपुरी जी शायद, तो उनके एक टाइपिस्ट थे, वो निकले तो वो कर रहे थे, उन्होंने पूछा, अरे तुम खबरें में लिख लेते हो? हाँ लिख लेते हैं। उन दिनों हिंदी का अखबार भी तो उन्होंने देखा, हाँ लिख लेते हो, एडिट कर, हाँ अच्छा भैया तुम पहली तारीख से रिपोर्टर हो गए। ये जो आप बात कर रहे, क्योंकि ही नोज दी आर्ट। तो उसके बाद वो आदमी बड़े मशहूर हुए, बहुत उन्होंने नाम कमाया और अखबार का फायदा मिला। तो ये है। और एक जो आप बात पूछ रहे थे नए प्रवेश की, पत्रकारिता में प्रवेश आ जाते हैं लोग, कई बार उनको लगता है कि ओपनिंग्स नहीं मिलती, लेकिन एक और मिसरा मुझे याद आता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। मतलब यू हैव टू प्रिपेयर। कोई इसमें थोड़ा समय जरूर लगता है, हमें देख रहे हैं, और प्रोफेशंस के मुकाबले एक इनटेक के लिए भी एक कुछ नियम बनना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग करता है बच्चा, डॉक्टरी करता है, या और पेशे में जो ट्रेनिंग करता है, तो उनको तो एमबीए करता है, उसको पैकेज दे के आप वहां से ले जाते हैं कैंपस से। हमारे बच्चे भी मीडिया के भी जाने लगे हैं, लेकिन ये भी होना चाहिए। ट्रिब्यून ग्रुप ने पहली बार ये किया, हम लोगों ने पहल की कि आप जो रिक्रूटमेट है उसमें जो शर्तें मांगते हो उसमें लिखिए डिप्लोमा और डिग्री, मास्टर डिग्री है नहीं डिप्लोमा इन जर्नलिज्म विल बी, उनको तरजीह दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये समूचा मैं समझता हूँ बदलाव आ रहे हैं दोनों मैनेजमेंट के स्तर पे और प्रत्याशी जो। हाँ बिल्कुल, कोई एक तो तैयार होके आता है, उसको पता है बैकग्राउंड है, लेकिन वो आपका जुनून आपके भीतर भी होना चाहिए पत्रकार बनने का, है ना। तो हमारे दादा ये विश्वबंधु गुप्ता उनके मित्र थे, तेज के जो संस्थापक मालिक, उनके मित्र थे। तो जब मुझे पत्रकारिता में आने का मौका मिला, ये मैं प्रवेश युवा पत्रकारों के लिए कहना चाहता हूँ, तो हमारे कारोबारी परिवार था, उन्होंने कहा देखो तुम्हें पत्रकारिता में जाना है तो चले जाओ यार, तुम नौकरी वोकरी करने वाले आदमी लगते हो मुझे, तुम ये नहीं करते तो मास्टर बन जाओ, बीएड कर लो। मैंने कहा मैं तो पत्रकारिता करूंगा, कुछ कहानियां छपती थी, कुछ मैं एज ए स्टिंगर खबरें भेजता था, वो भी छपती थी। कहते इसमें रिस्क बड़ा है, ये है वो। अंग्रेजों के जमाने में देशबंधु जी को कई बार हिरासत में लेते थे, मतलब अखबार बढ़ाते देश के पक्ष में लिखता था। तो मैंने कहा भाई अगर ये है तब तो मैं पत्रकारिता जरूर करूंगा। बोले एक जुनून होना चाहिए कि हाँ लेट मी डू समथिंग फॉर माय कंट्री, समथिंग फॉर माय पीपल एंड समथिंग फॉर माय प्रोफेशन, एंड ऑफ कोर्स जिस पे बात हम कर रहे हैं, समथिंग फॉर द मास्टर्स। तो विषयों पर बातचीत हुई, एक चीज और जो हमारे मन में धारणा, क्योंकि लोग समाचार कक्ष की बात कर रहे हैं, तो समाचार कक्ष वाले को सामंजस्य बिठाना प्रबंध के साथ, टेक्निकल स्टाफ के साथ, और वो काम ठीक है, किस कुशलता से किया जाए, क्या स्किल चाहिए, मैं बताता हूँ। उसमें ये है कि उनका जो ये जो जिनकी बात कर रही है ना, दे हैव नॉट टू डील विद द डेस्क, उनसे कोई लेना देना नहीं, उनको वही डील करेगा, न्यूज एडिटर करेगा या कौन करेगा, आपके संपादक करेंगे। जैसे वो आपको एक चाहिए, आप यू मस्ट हैव दैट आर्ट। जैसे आया कि आज खबरें हमें ज्यादा देनी है, और वो आए कि जी आज इतने हैं, आपका 20 पेज का अखबार है, इसमें 3.5 पेज विज्ञापन है, 4 पेज विज्ञापन है,
तो आदमी कौनता है कि भाई इसमें मेरा अखबार क्या जाएगा। तो उनसे कहते हैं भाई देखो है तो नुकसान की बात, लेकिन या तो आप पेज बढ़ा दो, पेज बढ़ा दो, ले लो, मैं कर लूंगा इंतजाम। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो मान जाते हैं, क्योंकि सारी जितने विभाग हैं उनका साझा हित तो यही है ना, अखबार आगे बढ़े, अखबार अच्छा प्रोड्यूस हो, तो वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी उसमें तब्दीली तो कर क्या यहाँ जो मैनेजरियल स्किल चाहिए वो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम? हाँ, उसमें अक्सर ये कहते हैं कि द एडिटर शुड आल्सो बी ए वेरी गुड मैनेजर, वेरी गुड मैनेजर, क्योंकि उससे कोऑर्डिनेटर तो उसको करना है ना। तो आप इसकी बात कर रहे हैं, विज्ञापन की बात कर रहे हैं, इसी तरह एडिशंस की बात करते हैं। हम कई बार करते थे कि भाई वहाँ 100 अखबार और भेजो, वापस ले लेना यार। मतलब आपका अगर अखबार अच्छा प्रोड्यूस हो गया, नहीं बिका, मेहनत करी, डेस्क में सब कुछ नहीं हुई, तो किस काम का है वो? तो बिकना भी तो चाहिए ना। तो वो आज आ गई, मार्केटिंग टेक्निक आ गई। आज जो कहते हैं मार्केटिंग, यस, बिकना भी जरूरी है उसका। अब वो धर्मादा बहुत पहले के समाचार पत्र पत्रिका तो नहीं रहे। तो इस परिस्थिति में मैं उस विषय पर आ रहा हूँ जो जिसको लेकर खास करके पत्रकार बंधु नाराज होते हैं, प्रबंध संपादक की व्यवस्था की गई न्यूज़पेपर में। हाँ, ये बिल्कुल नहीं। हाँ, तो कि यह जरूरी है या नहीं? वो ठीक है, वो ठीक है, इसलिए कि तब आपके संपादक को समय मिलता है, संपादक को अखबार को निखारने का और उसकी और दिशा निर्देशों को तय करने में, और अखबार के वो भी मुख्यतः कार्यकारी संपादक का, एग्जीक्यूटिव एडिटर का अर्थ ये नहीं कि वो कुछ चेकमेट हो गया, ऐसा नहीं है। वो उसी का सहायक है। He has to coordinate with the edit according to the wishes of the। जैसे मेरे को यहाँ बड़ी अच्छी जोड़ी याद आ रही है, राजेंद्र माथुर और सुरेंद्र प्रताप सिंह। सुरेंद्र प्रताप सिंह बाद में रविवार के संपादक भी रहे। हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में हम एक बैच पीछे थे, धर्मयुग में भी रहे। तो वो फिर उसमें फिर जो संपादक है उसको अखबार के संचालन में, बाहर की दुनिया से उसके संपर्क देखने में और समाचार जगत से जुड़ने में उसको ज्यादा समय मिल जाता है। अगर उसको यही देखना है कि इश्तेहार इतना लगाओ, ये करो, तो वो अखबार की तरफ कैसे ध्यान देगा? तो उसमें मैं सोचता हूँ कोई शैक्षणिक योग्यता बढ़ाने में अपना, हाँ, बेशर्ते कि इस तरह की व्यवस्था उसके कार्य में हस्तक्षेप न करती है। वही जो हम बात कर रहे हैं ना, उसको पूरी छूट होनी चाहिए। हाँ, एक कंपनी का अखबार है तो, लेकिन आज हो क्या रहा है जो मुझे थोड़ा लगता है कि कई जो समाचार पत्र आ रहे हैं जो जिनका मीडिया से कोई लेना देना भी नहीं है, ऐसी चीजें भी आ रही हैं जो एक फ्रंट ऑफिस के तौर पर अखबार पत्र पत्रिका चलाते हैं, अदरवाइज उनका मिशन से या अखबार के सिद्धांतों से या उससे कोई उद्देश्य नहीं होता। मिशन अप टू प्रोफेशन इज ओके, यस, it should not be go into the बाजारीकरण sort of commercialization, that is वो तो देखिए, जब तीन पक्ष हमने बातचीत से शुरू की थी, वो आपको एडवर्टीजमेंट वाले को देखना है कि रेवेन्यू जुटाए। आपका जो मैं इशारा समझ रहा हूँ वो पेड न्यूज की तरफ आ रहे हैं, है ना? वो तो वो पत्रकारिता के लिए अभिशाप है। आज पत्रकारिता के लिए अभिशाप इसलिए कि समाचार पत्र को इस तरह से अगर आप परोसेंगे तो आपकी निष्ठा, कार्य निष्ठा, आपकी निष्पक्षता, निर्भीकता या कथित स्वतंत्रता क्या रह जाएगी? और अच्छी बात है कि उस पे प्रोफेशन और उसमें आत्मविवेक और उसकी भी बात चल रही है। एक चीज और यहाँ बात कर आज का व्याख्यान खत्म करने के पहले जानना चाहेंगे, क्योंकि आजकल पहले स्थानीय अखबार कम थे और राष्ट्रीय स्तर के अखबार अधिक थे, या तो इसमें देखते हैं कि दोनों के समाचार प्रस्तुति में बहुत ही अंतर है। कुछ लोग कहते हैं कि हम जैसे स्थानीय वाले हमारा तथ्य बेस्ड है और यहाँ का परसेप्शन बेस्ड है, लेकिन जब वही राष्ट्रीय स्तर पे आ जाते हैं तो उसका प्रस्तुति डिफरेंट तरह से देखिए उनका, उसमें जो हम अगर आप पढ़ते हैं ना समाचारों की जो परिभाषा है उसमें उसकी एक तारीफ ये भी कहते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ द न्यूज, समाचार पत्र की निकटता क्या है। तो इसलिए अगर आप रीजनल पत्र हैं और आप यूरोप की और उसकी बात करेंगे या आप लंदन की या कलकत्ता की और उसकी बात करेंगे
तो आपका जो उसका फायदा। मेरा मतलब है सेम इशू पे अगर बातचीत करें हाँ, तो वो प्रस्तुति में परिवर्तन अब उनके कितने स्तर, टू व्हाट डिग्री दैट इज अलग होना चाहिए या नहीं, मेरा मतलब आप रीजनल, ये बात अच्छी कही आपने, रीजनल स्वरूप आपका होना चाहिए। वहाँ की घटनाओं को, वहाँ के घटनाक्रम को, समाचारों विचारों का प्रस्तुत करें, पर उसका अर्थ ये नहीं कि आप दुनिया से और देश से खो जाए। यू मस्ट, उसके लिए पेज 1 है, वी हैव द पेज 1, है ना। तो यहाँ मैं आप इजाजत दें कि तो महात्मा गांधी ने जो कुछ कहा था ना पत्रकारिता के लिए, वो मैं पंक्तियां पढ़ देना चाहता हूँ ताकि हमारी जो हम कह रहे हैं गाइडिंग प्रिंसिपल है वो क्लियर हो जाए। महात्मा गांधी ने कहा था, आई हैव टेकन जर्नलिज्म नॉट फॉर इट्स ओन सेक बट मियरली एज एन एड टू व्हाट आई हैव कंसीव्ड टू बी माय मिशन इन लाइफ। मिशन की बात कर रहे हैं ना। आई एम एंक्शियस, indeed I am impatient to demonstrate that there is no remedy for the many ills of life save that of non-violence. To be true to my faith, therefore, I may not write in anger or malice. I may not write idly. I may not write merely to excite passion. The reader can have no idea of the restraint I have to exercise from week to week. वो यंग इंडिया निकालते थे, उसमें लिखा था, in the choice of topics and my vocabulary. It is a training for me. Often my vanity dictates a smart expression or my anger a harsh adjective. It is a terrible ordeal but a fine exercise to remove these weeds. मतलब मैं उनसे वो करना चाहता हूँ। तो ये everything which have visualized what is going to happen in the next coming years. So I think this should be the guiding light for every aspiring reporters or journalists. इस तरह की पत्रकारिता ने देश को आजाद कराया, लोगों, लाखों करोड़ों लोगों में नए विचारों का और नई उमंग का, नए देश के प्रति, आजादी के प्रति का संचार किया। तो आज के जो अभी क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का आज डोमिनेट कर रहा है लाइफ पे, सबके लाइफ में, तो टेक्नोलॉजी को लेकर आप कुछ बताएंगे? टेक्नोलॉजी का तो मुझे ये लगता है कि अब ये तो नीति प्रति बदल रही है। आज जो हम वो कह रहे हैं ना कि द वर्ल्ड हैज टर्न इनटू ए ग्लोबल विलेज, वो संचार की दृष्टि से है। अब यहाँ बैठे हम सारी दुनिया से जुड़े हैं। तो नई टेक्नोलॉजी का को तो पुरानी को छोड़िए, नई को अपनाइए, तो करना ही पड़ेगा। तो आज की पीढ़ी अब तो हर रोज आपकी बदल रही है ना, इंटरनेट जर्नलिज्म, ये सारी चीजें बदल। तो इसीलिए जितनी भी पत्रकारिता से जुड़े संस्थान हैं इधर भी जोर दे रहे हैं, तो वो उनके पूरे कैरियर में और पूरे हमारे मीडिया को काफी मददगार होता है। मैं एक फर्क बताता हूँ आपको कि प्रिंट मीडिया में और उसमें, ये जो आपके चैनल्स हैं, करीब करीब काम तो इसमें भी ऐसा है ना, खबर आई, उसको आपने देखा, फिर आगे चलाई, फिर उसका चित्रीकरण किया, प्रस्तुतिकरण किया। मैं भी एक चैनल पे जाता हूँ वहाँ पे, तो आप फर्क देखिए, संपादक के तौर पे भी लोग मुझे जानते थे, लेकिन इस पे जब से आप दिखाई देने लगे हैं, लोग आपको बहुत जानते हैं। अरे आप उस पे आते हो, तो ये प्रभाव पत्रकारिता का तो है ही है ना। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कल का भविष्य है, लेकिन हमें नॉट एट द कॉस्ट ऑफ प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया कहीं लुप्त होने नहीं जा रही, बल्कि और ताकतवर हो रही है, ताकतवर इन टेक्नोलॉजी के सेंस। ये है कि आप पॉपुलैरिटी हो गए, लेकिन जो पावर आप एक एडिटर उस समय का ड्राइव करता था, उसमें तो आज कमी आ गई है। हाँ, क्योंकि वो जो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो बैक फोर्स हो गया, वो बैक फोर्स हो गया क्योंकि मार्केटिंग फोर्सेस ज्यादा हावी हैं। तो इस पे कहीं आपको लगता है कि नहीं वो पावर जो एक एडिटर का था, नहीं, ये देखिए उसमें कोई कमी है या किसी तरह? नहीं, ये तो आप पे भी निर्भर करता है ना। आप मैं कहता हूँ कि आप संपादक के तौर पे उसकी कितने इस्तेमाल करते हैं, जो आपको मिली भी है ना, जो कार्य के अधिकार मिले, उसको कितना बरतते हैं और कितनी अपनी, अगर आपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया इन बातों से, तो फिर श्रेष्ठ पत्रकारिता नहीं टिकेगी। तो मतलब ये मूल्य बातें हैं, इसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। और खास करके जो आपने गांधी जी के क्या पत्रकारिता के प्रति नज़रिया था, उसको भी आपने बताया, तो गाइडिंग लाइन है।
तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देते हैं और आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से श्री विजय सहगल साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरह से जो बता रहे थे कि सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए और सही होना चाहिए। तो इन सभी बिंदुओं के साथ हम लोग को समझाने की कोशिश की कैसे समाचार कक्ष का कार्यशैली है, क्या परिवर्तन हुआ, क्या उसमें जो नीतियां हैं उसमें क्या सूचिता बरतनी चाहिए, सभी बिंदुओं को हम लोगों ने छूने का कोशिश किया और समझने की कोशिश की। कल एक और अलग विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे पत्रकारिता से जुड़ी हुई, और आप लोग सुनेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा लगेगा। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से एक बार फिर से श्री विजय सहगल जी को धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।